केमिस्ट्री। मेरा नाम है निशा साहू और आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ और टॉपिक है द 7 क्रिस्टल सिस्टम। ओके, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं CSIR नेट में, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो को कहीं भी आपको स्किप नहीं करना है, अच्छे से स्टार्टिंग से एंडिंग अच्छे से देखना है और इसे अच्छे से समझना है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टल सिस्टम, द 7 क्रिस्टल सिस्टम क्या है एक्चुअली, इसमें हम लोग क्या की स्टडी करते हैं, है क्या इसका पर्पस, क्या इसका मोटो क्या है, सब चीज़ हम लोग अच्छे से देखते हैं। ठीक है, तो द 7 क्रिस्टल सिस्टम जो है वो एक्चुअली है क्या, इसमें ये क्या बताता है, ये पर्टिकुलर क्या करता है, ये जो है सारे जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल में जो सिमेट्री प्रेजेंट रहती है ना, उसके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को बताता है। ठीक है, और उसके बाद क्या करता है, ये उसके यूनिट सेल्स को बताता है। यूनिट सेल मतलब उसके पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल में उसका एक एक्सिस हो जाता है और दूसरा क्या हो जाता है, उसका एंगल्स होता है, उनको भी ये अच्छे से डिफाइन करता है। तो समझ आ गया कि इस टॉपिक का मतलब क्या है और ये इसका यूज क्या है। ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ना वो किस टाइप के रहते हैं। क्वेश्चन सपोज कि आपको क्वेश्चन दे दिया कि सारे यहाँ पे जितने भी क्रिस्टल सिस्टम होते हैं ना, जितने टाइप के 7 टाइप के होते हैं क्रिस्टल सिस्टम, तो सपोज उसमें जैसे एक आता है क्यूबिक, तो क्यूबिक हम लोग लेके चल रहे, तो क्यूबिक में अगर क्वेश्चन देता है तो क्यूबिक सेल के लिए क्या कर सकते हैं, आपको उसका एक्सिस पूछ सकते हैं कि एक्सिस क्या है। ठीक है, पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल में से उसका एक्सिस क्या है और उसका एंगल क्या है। तो आपको 4 ऑप्शन देंगे, डिफरेंट ऑप्शन, उसमें से आपको राइट वाला क्या करना है, चूज करना पड़ेगा। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं 7 टाइप क्रिस्टल वो क्या क्या क्रिस्टल्स है, देन उसके एक्सिस देखेंगे और उनके एंगल भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उनके नाम देखते हैं। तो देखो क्या क्या होता है, सबसे पहले तो हमारा होता है क्यूबिक होता है। ठीक है, देन सेकंड जो होता है वो होता है हमारा रोम्बोहेड्रल। ठीक है, रोम्बोहेड्रल होता है। थर्ड जो होता है वो क्या होता है हमारा टेट्रागोनल। देन उसके बाद जो फोर्थ होता है वो होता है हमारा हेक्सागोनल। ठीक है, उसके बाद जो फिफ्थ होता है वो होता है मोनोक्लिनिक। ठीक है, और जो 6 होता है वो होता है ऑर्थोरोम्बिक। एंड 7 जो होता है वो होता है हमारा ट्राइक्लिनिक। ठीक है, अब सबसे पहले ये इसको याद कैसे रखना है, तो इसके लिए भी पहले आपको मैं ट्रिक बता देती हूँ। इसके लिए ट्रिक जैसे है, इस दोनों को याद कैसे कर सकते हैं, पहले क्यूबिक एंड रोम्बोहेड्रल, इसके लिए आप यूज कर सकते हैं कर। ठीक है, कर यूज कर सकते हैं, कर यूज करेंगे तो ये आपका क्यूबिक हो जाएगा, देन रोम्बोहेड्रल हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद आप क्या यूज कर सकते हैं, इस दोनों को याद करने के लिए यूज कर सकते हैं आप टेक्सा। टेक्सा के लिए क्या हो जाएगा आपका, टेक्सा कैसे याद रखिए, TE फॉर क्या हो जाएगा टेट्रागोनल और XA4 हो जाएगा आपका हेक्सागोनल। तो टेक्सा करके देन उसके बाद इसको कैसे याद कर सकते हैं आप, एमओटी थ्योरी होती है ना केमिस्ट्री में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो यहाँ पे आपको एमओटी करके याद रखना है, मॉड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, M फॉर आपका मोनोक्लिनिक, O फॉर ऑर्थोरोम्बिक एंड उसके बाद T फॉर आपका ट्राइक्लिनिक। ठीक है, क्लियर है। तो ये एक आपका बोल सकते हो छोटा सा ट्रिक है। ठीक है, जनरल ट्रिक। अब देखते हैं यहाँ पे कि इसका जो पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल्स जो है ना वो क्या क्या हो सकते हैं। इसका हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले एक्सिस देखते हैं, देन एंगल देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्यूबिक के लिए होता है, क्यूबिक के लिए जो एक्सिस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा A=B=C। इसमें जो आपके क्रिस्टल्स होंगे ना वो तीनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, मतलब इक्वली वो क्या रहेगा, अच्छे से इसका सिमेट्री रहेगा। ठीक है, देन उसके बाद जो है थर्ड में क्या हो जाएगा, थर्ड में भी आपका हो जाएगा सेम, यहाँ पे रोम्बोहेड्रल, इसके लिए भी हो जाएगा आपका A=B=, यहाँ पे C। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं थर्ड जो है वो टेट्रागोनल के लिए क्या हो जाएगा, टेट्रागोनल के लिए थर्ड के लिए क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड जो है वो टेट्रागोनल हेक्सागोनल के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका A=B=C। ठीक है, आपका जो सिमेट्री होगा वो A और B दोनों इक्वल होगा, लेकिन A और B क्या है, C के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, यानी कि थर्ड वाला जो है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, हेक्सागोनल के लिए भी सेम हो जाएगा, A=B=C। ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं यहाँ पे फिफ्थ के लिए, फिफ्थ जो मोनोक्लिनिक रहेगा उसके लिए क्या रहेगा, मोनोक्लिनिक के लिए रहेगा इसमें आपका
ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। इसमें आपका मोनोक्लिनिक में कोई भी जो है वो इक्वल नहीं रह पाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑर्थोरोम्बिक में क्या हो जाएगा, इसमें भी आपका आ जाएगा ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, एंड यहाँ पे देखो ट्राई क्लिनिक में भी ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। तो इस टाइप से क्या रहेगा आपका, ये सारा क्या है, एक्सेस है। एक्सेस इन द सेंस जहाँ पे आपके जो सिमेट्रीज प्रेजेंट है, जो आपके मॉलिक्यूल है, ठीक है, जहाँ पे आपका जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, जो सिमेट्री बन रही है, तो सिमेट्री सपोज यहाँ पे देखो लाइक इस टाइप की जो सिमेट्री है, तो यहाँ पे जो तीनों जो पॉइंट है, सपोज यहाँ पे ए बी सी, तो तीनों जो है वो एक दूसरे के इक्वल है या नहीं, ये चीज़ यहाँ पे आपको क्या करना है, बताना है। तो वो आपका एक्सेस पॉइंट हो गया। अब इसके सारे एंगल्स को देखते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे ये क्या है, इसके सारे एंगल्स हैं, ठीक है। जहाँ पे क्यूबिक है तो क्यूबिक में क्या होगा, ये इसके एंगल्स हैं। ये मैंने बताया ना कि आपका जो यूनिट सेल हो जाएगा उसका एक्सेस हो जाएगा ये, और ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। जो आपके एक्सेस है उनके एंगल्स हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे जो क्यूबिक सेल होता है ना, क्यूबिक के लिए एक्सेस ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाएगा, और एंगल क्या रहेगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू, ठीक है, 90 डिग्री। तो इसमें सारे एक्सेस इक्वल है, तो इसके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे, ठीक है। देन रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल में क्या है आपका, देखो इसमें अल्फा और गामा है ना, दोनों जो एंगल रहेगा वो सेम रहेगा, लेकिन बीटा इक्वल टू नॉट 90 एंगल, ठीक है। तो इसमें बीटा जो है वो 90 एंगल का नहीं रहेगा, ठीक है, मतलब उसका कुछ डिफरेंट होगा एंगल। उसके बाद यहाँ पे टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल में सेम रहेगा। टेट्राहेड्रल में उसके जो तीनों रहेंगे अल्फा बीटा एंड गामा, तीनों जो है वो 90 डिग्री एंगल के ही रहेंगे, ठीक है। अब देखो हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में क्या है आपका, जो अल्फा एंड बीटा है वो 90 डिग्री का रहेगा, लेकिन जो आपका गामा है वो 120 डिग्री का रहेगा, ठीक है। उसके बाद मोनोक्लिनिक में देखिए, मोनोक्लिनिक में क्या रहेगा, अल्फा और गामा जो है वो 90 एंगल का रहेगा, और जो बीटा है वो नॉट इक्वल टू 90 एंगल, यानी कि यहाँ पे भी बीटा रहेगा, बीटा का जो एंगल होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। देन ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक में क्या रहेगा आपका, जो है वो सारा अल्फा बीटा एंड गामा तीनों जो रहेगा वो 90 डिग्री का ही रहेगा, उसका एंगल 90 डिग्री बनेगा। एंड ट्राई क्लिनिक में क्या रहेगा आपका, जो है अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है, ये तीनों जो रहेगा उसका एंगल जो है वो डिफरेंट रहेगा, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री का नहीं रहेगा। तो ये एक होल पैकेज है। क्वेश्चन एकदम इजी पूछता है, कोई ऐसा बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं रहता, एकदम माइनर क्वेश्चन रहता है। बस क्वेश्चन ये रहता है कि आपको कोई भी एक क्रिस्टल हो गया, लाइक हेक्सागोनल हो गया, तो हेक्सागोनल के लिए आपको एक्सेस पूछ दिया रहेगा। अगर आपको एक्सेस पता है ना, तो आपको फिर क्या होगा, एंगल्स भी इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। सपोज क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो क्वेश्चन में दोनों चीज दे सकता है, या तो आपको ये एक्सेस दे सकता है, एक्सेस के आगे क्या कर सकते हैं, या तो आपको क्या कर सकते हैं, सिर्फ एंगल दिया जा सकता है, ठीक है। तो दोनों को आपको याद रखना बहुत नेसेसरी है। इसके लिए तो मैंने आपको एक ट्रिक बता दिया है सिंपल, कि जैसे कार है तो कार के लिए याद रखना कि कार है ना, तो देखो सब ऐसे करते हैं, कार हो गया ना, तो कार में कितने चक्के होते हैं, 4 चक्के होते हैं, 4 व्हीलर्स होते हैं, ठीक है, मतलब इक्वल सपोर्ट रहता है, चारों व्हील जो रहते हैं वो सेम रहता है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे टैक्सा, टैक्सा में क्या होता है, टैक्सा में जो है टैक्सी को ले लेते हैं। अब टैक्सी में क्या होता है, पीछे के 2 चक्के जो रहते हैं ना वो इक्वल रहते हैं, लेकिन सामने का जो चक्का रहता है ना वो छोटा रहता है, ठीक है, तो एक डिफरेंट रहता है। तो हमने सी को क्या मान लिया, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल जो सी है ना वो उसको छोटा मान लेते हैं, उस वाले व्हील को, और ए और बी जो व्हील है ना उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, बड़ा मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एमओटी के लिए, एमओटी के लिए आप ये समझ लेना कि एमओटी तीनों क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तीनों का कोई भी यहाँ पे क्या मेल मिलाप नहीं है, इसलिए क्या होगा आपका सारा जो है ए बी सी तीनों क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो एक्सेस को याद रखना बहुत ईजी है, एंगल्स भी आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। सपोज इसके लिए भी एक ट्रिक बना सकते हैं कि आपका जो क्यूबिक है, ठीक है, क्यूबिक हो गया, और यहाँ पे क्या है ऑर्थोरोम्बिक हो गया, और एक हो गया आपका टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो इसके लिए कॉट करके बना सकते हैं, कॉट। अब इसमें क्या होगा, आपका जो एंगल होगा ना वो क्या होगा, अल्फा इक्वल टू गामा बीटा इक्वल टू गामा, ठीक है। ये तीनों जो सॉरी अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, ठीक है, ये तीनों जो है ना वो क्या होगा, इक्वल टू 90 डिग्री के इक्वल होगा। देखो ये अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया ऑर्थोरोम्बिक, और एक देखो यहाँ पे टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल के लिए देखेंगे तो टेट्राहेड्रल में भी क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री चला जाएगा, और क्यूबिक में क्या हो जाएगा, क्यूबिक में भी आपका 90 डिग्री चला जाएगा, ठीक है। तो कॉट करके याद रखेंगे, तो कॉट के लिए क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक और टेट्राहेड्रल, इसके लिए क्या होता है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो वो याद हो जाएगा इजीली से।
ठीक है। उसके बाद और कुछ बन रहे हैं क्या, और कुछ देख लेते हैं। जैसे कि 120 डिग्री एक यूनिक पॉइंट है कि 120 डिग्री और किसी का नहीं, सिर्फ एक ही चीज़ का है और वो है आपका हेक्सागोनल का। तो याद रखिएगा कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री और यहाँ पे गैमा इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, ये आपका यूनिक वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, हमको कितना हो गया, 4 याद हो गया, 3 बचा। अब 3 के लिए देखो, अब सिंपल है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक है मतलब तीनों अलग अलग है, मान के चलो, मतलब कोई एक दूसरे के साथ मेल मिलाप नहीं है। इसलिए यहाँ पे क्या, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गैमा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी अपने आप में एक यूनिक पॉइंट है, तो ये भी हमको याद हो गया। ठीक है, देन बचा क्या क्या, अब हमारा बचा यहाँ पे मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक के लिए भी ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा आपसे। और बचा क्या आपका यहाँ पे रोम्बोहेड्रल। तो यहाँ पे रोम्बोहेड्रल के लिए भी ये यूनिक है, तो ये भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो इजी है, कॉट करके याद रखना। कॉट रहेगा मतलब कि आपका क्यूबिक हो गया, ऑर्थोरोम्बिक हो गया, टेट्रल हो गया। तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गैमा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। देन उसके बाद ट्राइक्लिनिक है। ट्राइक्लिनिक में मैंने बोला कि तीनों डिफरेंट होगा, मतलब अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गैमा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। देन उसके बाद आता है हमारा कौन सा आता है, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल एक ऐसा ही यहाँ पे क्या है हमारा क्रिस्टल जिसमें 120 एंगल का भी बनता है। ठीक है, 120 डिग्री एंगल का। तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, अल्फा हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा और गामा इक्वल टू 120 डिग्री हो जाएगा। बचा दो हमारा डिफरेंट, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो कंप्लीट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे भी है अल्फा इक्वल टू गैमा इक्वल टू यहाँ पे बीटा नॉट इक्वल टू 90, यहाँ पे भी सेम है अल्फा इक्वल टू गैमा इक्वल टू 90 डिग्री और बीटा इक्वल यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। सिंपल, ठीक है, तो हो गया ना सिमिलर याद करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका ये पूरा फुल जो है वो चार्ट है। आप इस चार्ट को अच्छे से मेमोराइज रखना है, क्योंकि आपको सिंपल कुछ नहीं पूछेगा, क्वेश्चन बस ये पूछेगा CSIR नेट में कि अगर आपका क्यूबिक है तो क्यूबिक के लिए एक्सेस दे सकते हैं, कंफ्यूज करने के लिए चार ऑप्शन या जैसा भी हो वो दे सकते हैं। फिर उसका या तो एंगल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा और आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि 7 क्रिस्टल सिस्टम क्या है। और मैंने आपको क्वेश्चन भी बता दिया कि किस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं। अब प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है आपको, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच।